पुस्तक का नाम आदर्श कहानियां, लेखक ब्रह्मवर्चस। पहली कहानी, लालच की दुर्दशा। एक शिकारी ने हाथी का शिकार किया और उसके दांत निकाल लिए। इतने में एक सर्प निकला, उसने शिकारी को काट लिया। वह सांप के ऊपर ही गिर पड़ा और सांप भी मर गया। हाथी के मरने से एक खरगोश का कचूमर पहले ही निकल चुका था। एक सियार उधर से निकला तो इतने शिकार, हाथी, सर्प, शिकारी, खरगोश आदि को एक साथ पड़ा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। महीनों के लिए भोजन मिल गया। उसने शिकारी का धनुष पड़ा देखा, उसकी दांत की डोरी लगी हुई थी। उसने सोचा सबसे पहले छोटी खुराक को ही खत्म कर ले, तब बड़ों पे हाथ डालेंगे। ये सोचकर उसने दांत की डोरी को जैसे ही चबाया वैसे ही वह टूटी और धनुष का एक सिरा उसके मुंह पर आके जोर से लगा और वह भी वहीं मर गया। इस प्रकार लोभ लालच के कारण सभी ने अपने प्राण गंवा दिए। लालच विनाश का कारण बनता है। दूसरी कहानी का शीर्षक, सच्चा अधिकारी। एक बार विधाता ने अपने दूत पृथ्वी पर यह पता लगाने के लिए भेजा कि पृथ्वी और स्वर्ग प्राप्ति के योग्य कितने भक्तगण हैं। दूत ने आकर संसार के हजारों भक्तों एवं पुजारियों के नाम पते अपने रजिस्टर में अंकित कर लिए। दूत के विदा होते ही उस समय एक अंधा चौराहे पर लालटेन जलाकर खड़ा था। दूत ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। विधाता ने जब दूत का रजिस्टर देखा तो उसमें उस अंधे का नाम ना था। विधाता ने स्वर्ग के सच्चे अधिकारी की परिभाषा बताते हुए दूत के रजिस्टर को रद्द कर दिया। उन्होंने उस अंधे को स्वर्ग का सच्चा अधिकारी बताया, जो पूजा पाठ तो नहीं करता था किंतु विश्व व्यवस्था में भगवान का सहयोग कर अंधकार में राहगीरों को मार्गदर्शन करा रहा था। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर तक पहुंचने की बहुत बड़ी सीढ़ी है। अगली कहानी का शीर्षक है, किसान का राजमहल। एक किसान और उसकी पत्नी साथ साथ खेत पे जा रहे थे। पत्नी राजमहल की शोभा देखते पीछे रह गई। वह उसके वैभव से बहुत प्रभावित थी और कुछ सोचने लगी। किसान ने पूछा, व्यर्थ क्यों समय खराब करती हो? ये महल तो हमारा महल तो इस महल से 100 गुना अच्छा है। राजा ऊपर बैठा ये बात सुन रहा था। उसने दोनों को बुलाकर पूछा, भला तुम्हारा महल है कहाँ? किसान ने कहा, हरे भरे खेतों का फला फूला क्षेत्र ही हमारा महल है, जिसमें असंख्यों का पेट भरता है। आपके महल में वो विशेषता नहीं है। राजा का मस्तक नीचे हो गया। चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, उसी में उसकी सार्थकता है। अगली कहानी का शीर्षक है, उदारता ने महान बनाया। जीवन के छोटे छोटे क्षण भी मनुष्य को महान बनाते हैं। नेपोलियन तब लड़का था। खेलने लगा तो भाग दौड़ के में सामने से आती हुई एक लड़की से टकरा गया। लड़की गरीब घर की थी। फल का टोकरा लेके जा रही थी। टक्कर से टोकरा गिरा और फल गंदगी कीचड़ में गिर गए। लड़की रोने लगी। उसने सोचा आज की मजदूरी भी गई और मालकिन से दंड भी भुगतना पड़ेगा। झंझट से बचने के लिए पहले तो नेपोलियन के मन में आया कि वह जल्दी से भाग जाए। पीछे उसका मन लड़की की परिस्थिति के बारे में सोचकर पिघल गया। वह लड़की को अपने घर ले गया और गिरे हुए फलों का पैसा चुकाने का वादा किया। घर पहुंचने पर नेपोलियन ने सारा किस्सा अपनी माँ को बताया और पैसा लड़की को चुका देने के लिए कहा। माँ कठोर स्वभाव की थी पर विवेकशील थी। साथ में पैसों की तंगी भी चल रही थी। उन्होंने विचार करके निर्णय किया कि लड़की का पैसा तो चुका दिया जाएगा, पर ढेर महीने तक नेपोलियन को नाश्ता नहीं मिलेगा। उसी की जो पैसा बचेगा उसी की राशि से लड़की की भरपाई होगी। नेपोलियन खुशी खुशी तैयार हो गया। कर्तव्य और न्याय निभाने के लिए 1.5 महीने तक एक समय भोजन करके ही काम चलाया जा सकता है। ऐसी उदार चेता ही भविष्य के में महान बनते हैं। माता यदि कठोर बनकर कोई निर्णय लेती है तो भी हमें उसमें बच्चे का हित होता है और उसे अच्छे संस्कार डालने का भाव छिपा रहता है। धूर्तों से सावधान। एक बार एक पंडित ने गंगा नदी में स्नान किया। फिर वे तट पर बैठकर पूजा करने लगे। जल में से एक घड़ियाल ने निकलकर
उनके सामने एक मोतियों का हार रख दिया। संत उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसकी भक्ति भावना देखकर आशीर्वाद देने लगे। घड़ियाल ने कहा, देव, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, त्रिवेणी पहुंचकर वहां मरना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे 100 हार हैं, उन्हें मैं दान करूंगा। मुझे रास्ता देखा नहीं है, इसलिए कृपा पूर्वक आप वहां तक मुझे ले जाएं। मैं अपनी मोती का खजाना आपको ही दान में दे दूंगा। पंडित जी सहमत हो गए। घड़ियाल ने उन्हें अपने पीठ पर बिठा लिया। नदी में तैरते हुए ही उनकी यात्रा चल पड़ी। मझधार के बीच में पहुंचकर घड़ियाल हंसा और बोला, लोभ के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है, किसी भी दुर्घटना की बात उसके मन में नहीं आ पाती। घड़ियाल ने करवट बदली। पंडित जी नदी में डूबने लगे। घड़ियाल ने आसानी से उन्हें खा लिया। दूरतों और चालबाजों में सावधान रहने में ही हमारी भलाई है। द्वारपाल हट गए। एक व्यक्ति राजमुकुट और तलवार उपहार स्वरूप लेकर भगवान के पास पहुंचा। वह उनसे एकांत में भेंट करना चाहता था। द्वार पर खड़े देवदूतों ने कहा, भाई, भगवान को राजमुकुट से क्या मतलब है? वो तो स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं। तलवार की उन्हें आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं वेद रूप हैं। वे ज्ञान से ही बंधनों को काट डालते हैं। और कुछ हो तो बताओ। ये चर्चा चल रही थी, तभी उसने एक वृद्ध को ठोकर लगकर गिरते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर उसे संभाला। मन में आया कि भगवान से पूछे, आखिर असहाय जन दुखी क्यों होता है? वह लौटा तो देखा रोकने वाले द्वारपाल वहां से हट गए थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक नेक काम किया था। उसके कारण भगवान के पास जाने का उसे लाभ मिला। जड़ें कमजोर थी। एक रात भयंकर तूफान आया। सैकड़ों विशालकाय वृक्ष धाराशायी हो गए। अनेक छोटे छोटे वृक्ष भी थे जो बच तो गए, पर बुरी तरह सकपकाए खड़े थे। प्रातः काल आया। सूर्य ने अपनी रश्मियां धरती पर फेंकी। डरे हुए पौधों को देखकर किरणों ने पूछा, बालकों, तुम इतने सहमे क्यों हो? किशोर पौधों ने कहा, देवियों, ऊपर देखो, हमारे कितने पुरखे धाराशायी हो गए हैं। रात में तूफान ने उन्हें उखाड़ फेंका है। ना जाने यही स्थिति हमारी कब आ जाए। किरणें हंसी और बच्चों से बोली, तात, आओ इधर देखो। यह वृक्ष तूफान के कारण नहीं, जड़ें खोखली हो जाने के कारण गिरे हैं। तुम अपनी जड़ें मजबूत रखना, तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मनुष्यों का दीनहीन होना बड़ी विचित्र बात है। जब बिना साधनों के जंगल के जानवर स्वस्थ, निरोग और आमोद प्रमोद का जीवन जी लेते हैं, तो मनुष्य दुखियों का रोना क्यों रोए? स्पष्ट है कि उसकी तृष्णा, वासनाएं और अहंता ही उसे शमशान के भूत की तरह सताती हैं। यदि व्यक्ति अपने दायरे को संकीर्ण न बनाता और इन तृष्णाओं के चुंगल में न फंसता, तो दीन दुखी जीवन जीने की नौबत ही क्यों आती? अंधी प्रथा। साधु की कुटिया में एक बिल्ली रहने लगी और पल गई। वह थी बड़े चंचल स्वभाव की। इधर उधर खटपट करती और भजन से ध्यान उचटाती। साधु ने दयावश बिल्ली को भगाया तो नहीं, पर एक मध्यवर्ती उपाय निकाला। जब वे भजन और ध्यान करते तो बिल्ली को एक खूंटे से बांध देते। इस प्रकार अड़चन दूर हो गई। भजन ध्यान भी ठीक प्रकार चलने लगा। शिष्यगणों ने ये देखा तो अनुमान लगाया कि अगर पास में बिल्ली बांध ले तो साधना की सिद्धि होती है। बूढ़े साधु के मरते ही उनके समस्त शिष्यों ने बिल्ली को पकड़कर खूंटे से बांधने की प्रथा ही बना दी। भजन के साथ जोड़ ली, जो कि गलत थी। पुरानी बेकार परंपराओं को छोड़ते जाना चाहिए। गुरु की शिक्षा। गुरु ने शिष्य को एक साथ 2 ध्यान करने के निर्देश दिए, एक गणेश जी का और दूसरा कुबेर का। शिष्य ने बहुत प्रयत्न किया, पर दोनों एक साथ न बन पड़ते। जब एक की छवि ध्यान में आती, दूसरी ध्यान में आती ना। असफलता की स्थिति उसने गुरु को कह सुनाई। गुरु मुस्कुराए और बोले, स्वार्थ और परामर्थ दोनों एक साथ नहीं सकते हैं। संसार और भगवान में एक ही हाथ लगता है। संसारिक बातों में उलझकर भगवान को याद नहीं किया जा सकता। गुरु ने इतना बड़ा सिद्धांत बड़ी सरल विधि से शिष्य को समझा दिया। वायु और आंधी।
एक दिन आंधी और उसकी छोटी बहन मंद वायु दोनों आपस में बातें करने लगी। क्या तुम मेरे समान शक्ति नहीं चाहती? यह कहकर आंधी मंद वायु की ओर देखने लगी। कुछ उत्तर न पाकर वह फिर कहने लगी, देखो, जिस समय मैं उठती हूँ उस समय दूर दूर तक लोग तूफान के चिन्हों से मेरे आने का समाचार चारों ओर फैला देते हैं। समुद्र के जल के साथ मैं ऐसा खेल करती हूँ कि पानी की लहरों को पर्वत के समान ऊपर उछाल देती हूँ। मुझे देखकर मनुष्य अपने घरों में घुस जाते हैं, पशु पक्षी अपनी जान बचाकर भागते फिरते हैं। कमजोर मकानों के छपरों को भी मैं उड़ाकर फेंक देती हूँ, मजबूत मकानों को पकड़कर हिला देती हूँ। मेरी सांस से राष्ट्र के राष्ट्र धूल में मिल जाते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम भी मेरे समान शक्तिमान बनो? ये सुनकर बसंत की मंद वायु ने कुछ उत्तर नहीं दिया और अपनी यात्रा पर चल पड़ी। उसे आते देखकर नदियां, ताल, जंगल, खेत सभी मुस्कुराने लगे। बगीचों में तरह तरह के फूल खिल उठे, रंग बिरंगे फूलों के गलीचे बिछ गए। सुगंधी ने चारों ओर वातावरण भर दिया। पक्षीगण कुंजों में आकर विहार करने लगे। सभी का जीवन सुखद हो गया। इस तरह से अपने कार्यों द्वारा बसंत वायु ने अपनी शक्ति का परिचय आंधी को करा दिया। महामानवों का जीवन क्रम भी बसंत की मंद वायु के समान सुरभि, सौंदर्य, प्रसन्नता चारों ओर फैलाने वाला होता है। वे पराक्रम से नहीं, सौजन्य में महानता देखते हैं। इसी कारण वे सबके पूजे जाते हैं। धूल का घमंड। हवा जोर से चलने लगी। धरती की धूल उड़ उड़कर आसमान पर छा गई। धरती से उठकर आकाश पर पहुंच जाने पर धूल को बड़ा गर्व हुआ। वह सहसा कहने लगी, आज मेरे समान कोई भी ऊंचा नहीं। जल, थल, नभ सब दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। बादल ने धूल के घमंड भरी बातें सुनी। उसने धूल की भूल पर थोड़ा सा अट्ठास किया और अपनी पानी की धाराएं खोल दी। देखते देखते धूल आसमान से उतरकर जमीन पर पानी के साथ बहती दिखाई देने लगी। दिशाएं साफ हो गईं। कहीं भी धूल का नाम तक न रहा। पानी के साथ बहती हुई धूल ने धरती से पूछा, रेणुके, तुमने अपना उत्थान पतन में क्या सीखा? धूल ने कहा, धरती माता, मैंने सीखा कि उन्नति पाकर किसी को गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व करने वाले मनुष्य का पतन अवश्य होता है। अहंकार का मद अधिक देर नहीं टिकता। बहुत शीघ्र ही उसका कुपरिणाम सामने आ जाता है। धन की चाह। एक राजा था। वह संसार का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बनने की लालसा रखता था। एक सिद्ध पुरुष उनके यहाँ आए। वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। राजा ने स्वागत से प्रसन्न होकर उन्होंने वर मांगने को कहा। राजा ने जल्दबाजी में वर मांग लिया कि मैं जिस भी चीज को छूं वो सोना बन जाए। वरदान मिल गया। राजा बहुत प्रसन्न था और जिस वस्तु को चाहूं मैं अब सोना बना लूंगा। पर उसके भोजन के पदार्थ, पानी आदि सभी हाथ के आते ही सोना बन जाते। भूख से व्याकुल होकर राजा सोचने लगा, धनवान बनने की जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला। बेटी को गोद में लिया, बेटी भी सोने की बन गई। खाना पानी सब सोने का, क्या खाए क्या पिए। राजा बहुत पछताया। बहुत अधिक धन पाने की लालसा व्यक्ति को दुखी कर देती है। सोच समझकर किया गया काम ही अच्छा परिणाम देता है। शिष्टाचारी लड़का। एक कुएं पर 4 पनिहारने पानी भरने गई। बारी बारी से रस्सी में घड़ा बांधकर कुएं में उतारती और पानी खींचती। एक व्यस्त होती तो तीन खाली खड़ी रहती। इस बीच उनमें बातचीत शुरू हो गई। सभी अपने अपने लड़कों के गुणों की प्रशंसा कर रही थी। एक ने कहा, मेरे लड़के का गला बड़ा मीठा है, वह जरूर किसी राज दरबार में मान सम्मान पाएगा। दूसरे ने कहा, मेरे लड़के ने अपना शरीर इतना गठीला बना लिया है कि वह बड़ा होकर दंगल में पहलवानों को पछाड़ेगा। तीसरे ने कहा, मेरा बेटा ऐसा बुद्धिमान है कि हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करता है। पर चौथी अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसने इतना ही कहा, मेरा लड़का गांव के और बच्चों की तरह साधारण ही है। इतने में चारों बच्चे स्कूल की छुट्टी होते ही घर चल पड़े। रास्ता कुएं के पास से होकर ही जाता था। एक गाना गाता जा रहा था, दूसरा उछलता हुआ। तीसरे के हाथ में एक खुली हुई पुस्तक थी जिसे वो पढ़ता हुआ जा रहा था। सबूत भी उनकी विशेषता का उनके हाथों हाथ मिल गया। चौथा लड़का
वह सबके पास आया। उसने चारों स्त्रियों को चरण छूकर प्रणाम किया। अपनी माता का पानी का भरा घड़ा सिर से लेकर घर की ओर चल दिया। कुएं के पास एक वृद्ध बैठा था। उसने चारों बहुओं को रोककर कहा, ये चौथा लड़का ही सबसे अच्छा है। ये बहुत शिष्ट है, बड़ों का सम्मान करता है। अपने इस गुण से ये सदा सभी का सहयोग करेगा और आशीर्वाद भी पाएगा। ये जीवन में सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। शिष्टाचार व्यक्ति को निखारता है और उसका सुंदर भविष्य बनाता है। पहले स्वयं तो बदले। एक 7 वर्ष के बालक को माँ पीटे जा रही थी। उसे पड़ोस की एक महिला ने जाकर बचाया। पूछने पर उसने माँ ने बताया कि वह मंदिर में की चढ़ौती में से आम और पैसे चुरा कर लाया है, इसीलिए पीट रही हूँ। उस महिला ने बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटा, तुम तो बहुत प्यारे बालक हो, चोरी से ऐसा गंदा काम क्यों किया तुमने? बार बार पूछने पर उसने सिसकियां भरते हुए बोला, माँ भी तो रोज ऊपर वाले चाचा जी के दूध में से आधा निकाल लेती है और हमसे कहती है कि बताना मत। मैंने तो आज पहली बार ही चोरी की है। महिला का मुख देखते ही बन रहा था उस समय। वास्तव में बच्चों के निर्माण में घर का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि चरित्रवान संतान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवहार को ही ठीक करना चाहिए। माता पिता की कथनी करनी एक ही हो, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कच्चे मन पर वही संस्कार पड़ते हैं जो बालक अपने आसपास के वातावरण में देखता है। माता पिता का अच्छा व्यवहार बालक को भी अच्छा बनाता है। बच्चों को उड़ना सिखाना। एक गरुड़ ने अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बिठाया, फिर उन्हें अपने साथ एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वे दोनों दिन भर दाना चुगते रहे। सायंकाल घर लौटे। यह क्रम बहुत दिन चला। कुछ दिनों बाद बच्चे बड़े हुए तो गरुड़ बोला, बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने पंखों पर स्वयं उड़ने की कोशिश करो। पर बच्चों को उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे आपस में चुपचाप में बातें करने लगे। पिताजी हमें पीठ पर बिठाकर सुरक्षा से ले जाते हैं, फिर हम क्यों बेकार मेहनत करें? गरुड़ के बच्चों की इस दुर्बलता को बड़ी सावधानी से देखता रहा। एक दिन जब वे आकाश में उड़ रहे थे, तब धीरे से गरुड़ ने अपने पंख खींच लिए। बच्चे गिरने लगे। अब चेत आई तो पंख फड़फड़ाए। वे गिरते गिरते बचे, पर अब उन्होंने उड़ना सीखने की आवश्यकता अनुभव कर ली। सायंकाल बालकों ने माँ से कहा, माँ, आज पंख न फड़फड़ाए होते तो पिताजी के ने बीच में ही मार दिया होता। बच्चों की माँ ने हंसकर बोला, बेटा, जो अपने आप नहीं सीखते, स्वावलंबी नहीं बनते, उन्हें सिखाने समझाने का यही नियम है। बच्चों को माता पिता का सहारा छोड़कर धीरे धीरे अपना सारा काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। इसी में उनकी भलाई है।